मैं ये समझता हूं कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किसी एक मजहब से नहीं है, बल्कि जो एक्सट्रीमिज्म, जो ये आईएसएस थी, इसने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने इनसे लड़ा है, मुसलमानों ने इन्हें शक्ल दिया, इन्हें हराया है। तो ये कहना कि किसी एक धर्म होगा किसी, और जो ये आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान से आए मुसलमान, पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आए, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुसलमान नहीं थे। मैंने तो ये कहा था पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। आप कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, पर हिंदू लिंचर बन जाता है। सुन लीजिए, हिंदू लिंचर बन जाता है, हिंदू टेरर हो जाता है, भगवा आतंक हो जाता है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगह होते हैं? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को भी बोले? और मैं 10 सेकंड मैंने कहा कि मैं भी मानता हूं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो क्यों कमबख्त याकूब मेमन के जनाजे पर लोग जाते हैं परंतु अब्दुल कलाम के जनाजे पर गायब हो जाते हैं? मैंने इसका सवाल मैं इनका जवाब दूंगा। सुनिए एक मिनट 1991 में जब कश्मीर में आतंकवाद था तो शाहिद सिद्दीकी वहां पे गया था और मेरे सिर पे इनाम रखा था जेकेएलएफ ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पे खड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान था, मैं कश्मीर गया 1990 में, तो मुसलमान थे तो मस्जिदों में जाते जहां पर रलीफ सलीफ गलीफ के नारे लगे, कहा गया कश्मीरी हिंदुओं से कि या तो अपनी महिलाओं को छोड़ो या तो उनका बलात्कार होगा। तब आपने क्यों नहीं जाकर जमात में और वहां की मस्जिदों में जाकर कहा ये इस्लाम के खिलाफ है? ये सवाल जी हाँ, आतंक का मजहब होता है, पर उसको देखने के लिए वोट बैंक का चश्मा उतरना जरूरी है, और उसका नाम है पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। क्योंकि जिन लोगों को बिना सबूत के 26/11 में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिन लोगों को पुलवामा में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिनको समझौता में और जिस लोगों को मालेगांव में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, यहां पर पहलगाम में जब कलमा टेस्ट लिया गया तब उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब शरीर का टेस्ट करवाया गया तो उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब उनको नाम और आईडी चेक करके लोगों को मारा गया तो इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। कांग्रेस के कई नेताओं ने यही चश्मा डाल रखा है, विजय वड़त्तीवार से लेकर थिमापुर साहब तक। कब तक ये इस्लामिक जिहाद पर सेकुलरिज्म की लीपापोती होगी? आज तो ओवैसी साहब भी मान गए कि हां, मजहब देखकर चुन चुनकर मारा गया, परंतु इन लोगों को बताइए, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है, 30,000 आतंकी हमले हुए हैं 9/11 के बाद, जिसमें इस्लामिक जिहादी आतंकियों का हाथ था। जो प्रतिबंधित संगठन है उनका नाम क्या है? आईसिस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा है, उनका नाम है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। मुझे 5 पारसी ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 क्रिश्चियन ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 हिंदू आतंकी ग्रुप्स के नाम बता दो जिनकी इस प्रकार की जो कार्यगुजारी हो। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो क्यों याकूब के नमाज जनाजे पर लोग जाते हैं पर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजे पर कोई नहीं जाता? यह भी सवाल पूछना होगा। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जब इस्लाम पाक के नाम पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे नाम रखे जाते हैं, तो एक आदमी यहां पर बैठा हुआ फतवा जारी नहीं करता और आखिरी में आंखें मूंदने से या पटका आंखों पे डालने से, मैंने तो देखे लाल और ब्लू दोनों पहना हुआ है, उससे काम नहीं होगा। सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर सेकुलरिज्म की हफीम सूंघने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। समय समाप्त हुआ। ये चश्मा बहुत खास है और मुआयने के लिए अगर जजेस को चाहिए हाथ में तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगी, लेकिन अगले वक्ता को पहले सुन लेते हैं। ये देखिए, शहजाद जी ने जाके दे दिया, बहुत खास चश्मा बनाया गया है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि क्या आतंक का कोई धर्म होता है? उसमें शहजाद बहुत स्पेसिफिक थे, उन्होंने इस्लाम नहीं कहा, इस्लामिक जिहाद कहा। और मिश्रा जी ने भी धर्म की चादर ओढ़कर जो आतंकी थे, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो धर्म, ऑब्वियसली धर्म के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। तो जब आप लोग डिफेंड करें तो फिर आप इस्लाम को क्यों डिफेंड कर रहे हैं?